कई लोगों को लगता है कि रोबोट ही सर्जरी करने वाला है, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। सेम मूवमेंट आगे पेशेंट के अंदर रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। Hello everyone, I am Dr. Vikas Singhal, laparoscopic robotic GI surgeon at Medanta Medicity Hospital in Gurgaon। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रोबोटिक सर्जरी बेटर होती है या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर ओपन सर्जरी। तो आजकल आपने देखा होगा कि रोबोटिक सर्जरी कॉमन होती जा रही है। आजकल बहुत मीडिया में भी रोबोटिक सर्जरी के बारे में आता है, एक एक्साइटमेंट है, एक एंथुजियाज़म कि अच्छा सर्जरी, कई लोगों को लगता है कि रोबोट ही सर्जरी करने वाला है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा कि क्या किसी को कैसे डिसाइड करें कि उनके लिए उनको रोबोटिक ऑप्शन के लिए जाना चाहिए या लेप्रोस्कोपिक ऑप्शन जो दूरबीन विधि कहते हैं उसके थ्रू जाना चाहिए, या फिर जो कन्वेंशनल जो पुराने तरीके से करी जाती थी बड़े कट से ओपन सर्जरी। जब हम ओपन वर्सेस रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कंपेयर करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों एक टाइप ऑफ मिनिमली इन्वेजिव कहते हैं या छोटे कट से दूरबीन विधि द्वारा दोनों सर्जरी की जाती है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी जो कि बड़े कट द्वारा जनरली की जाती है। जहाँ पे भी फिजिबिलिटी है रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ऑप्शन की, वहाँ पे हम डेफिनेटली रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक ऑप्शन चूज़ करते हैं रादर देन ओपन सर्जरी। बहुत कम सिचुएशंस होती हैं जहाँ हमें लगता है कि नहीं लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक ठीक नहीं रहेगा, सेफ़ नहीं रहेगा, वहाँ पे हम ओपन सर्जरी का ऑप्शन चूज़ करते हैं। बट अदरवाइज़ लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक ऑप्शन हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि छोटे कट द्वारा अगर वो सर्जरी की जा सकती है तो रिकवरी फास्टर हो जाती है, पेन कम होता है। अब जब बात आती है कंपेयरिंग रोबोटिक सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी एक फर्दर एडवांसमेंट है जहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि रोबोट सर्जरी करता है, सर्जरी सर्जन ही करता है, हम ही करते हैं। मशीन के कंसोल पे बैठते हैं और जो मूवमेंट्स करते हैं वो पेशेंट के अंदर वैसे ही ऑलमोस्ट सीधा सीधा ट्रांसमिट होते हैं। इसको कहा जाता है सिमुलेटेड मूवमेंट। सिमुलेटेड मूवमेंट मतलब मशीन पे जो रोबोट पे जो मूवमेंट किए जाते हैं वही सेम मूवमेंट जो छोटे छोटे कट के द्वारा अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आगे ऑलमोस्ट सेम ही मूवमेंट्स करते हैं। जो विज़न है, जो कैमरा, रोबोट का जो कैमरा है वो 3D विज़न होता है। तो जब हम उस पर मशीन पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ऑलमोस्ट 3 डायमेंशनल, ऐसे पेशेंट के अंदर ही सेम विज़न उस पर आ जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी इज़ दैट कि जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत प्रिसाइज होते हैं। ऑलमोस्ट इसको कहते हैं 360 डिग्री मूवमेंट्स, ऑलमोस्ट लाइक ओपन सर्जरी पे जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो सेम मूवमेंट्स पेशेंट के अंदर छोटे छोटे कट के द्वारा विद वेरी हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आगे टिप पे ऑलमोस्ट 360 डिग्री कहते हैं रिस्टेड मूवमेंट। रिस्टेड मतलब जैसे हम ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, सेम मूवमेंट आगे पेशेंट के अंदर रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। टू समराइज़, रोबोटिक सर्जरी जो है एक फर्दर एडवांसमेंट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का। इसके दो मेन फ़ायदे हैं कि एक तो विज़न कैमरा 3D होता है और दूसरा मूवमेंट्स बहुत फाइन होते हैं, बहुत प्रिसाइज होते हैं, हमारा जो रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं वो बहुत अच्छा हो जाता है। काफ़ी सारे सर्जरीज़ हैं जहाँ पे कि हम रोबोटिक सर्जरी को ओवर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रेफर करते हैं। पर्टिकुलरली इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, हर्निया सर्जरी जहाँ पे कि कई बारी डिफ़िकल्ट लोकेशन में पेट पे हर्निया होता है, या बेरियाट्रिक वेट लॉस सर्जरी क्योंकि कई बार वेट बहुत एक्सेस होता है तो लेप्रोस्कोपी भी मुश्किल हो जाती है। वहीं पे रोबोटिक एडवांटेज हमें मिलता है कि जो पेट है, जो हैवी वॉल है, सब जो एक भारी दीवार है उसको हमें उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि मूवमेंट अंदर बहुत बेटर हो जाते हैं, बहुत प्रिसाइज हो जाते हैं। इसलिए फॉर पर्टिकुलर सर्जरीज वी रेकमेंड robotic surgery even over laparoscopic surgeries, but of course this is a decision will depend on specific circumstances। तो जब आप हमारे पास डिस्कशन के लिए आते हैं then feel free to question us and that is when we discuss कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी वर्सेस जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दूरबीन विधि द्वारा की जाती थी
वर्सेस द कन्वेंशनल जो पहले से ओपन सर्जरी की जाती है. But of course, in a lot of situations nowadays, we prefer robotic surgery because with the robotic surgery, the movements are better, finer, and this transmits into less pain and faster recovery. Thank you.